अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ से। ये दो बंदे हैं, इनकी जरा बकवास सुनते हैं ये क्या कह रहे हैं जी। आज पूछे जरदारी साहब को, जरदारी साहब हम्म, ये 6 करोड़ डॉलर आप कहां से लेके आए हैं? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है, महासभाए वो जो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई है। जब से पाकिस्तान बना है तब से आज तक जितना कर्जा लिया है उससे आपने अपने 4.5 साल में 3 गुना ज्यादा कर्जा ले लिया है। अब आप क्या समझते हैं कि ये कर्जा कौन उतारेगा? ये हमारे आने वाली नस्लें उतारेंगी, हमारे बच्चे उतारेंगे, या आपके बच्चे उतारेंगे जो जहां रहते ही नहीं? जरदारी साहब इस तरह से ये मुल्क नहीं चलेगा। आप हमारी खुदमुख्तारी बेच रहे हैं, आप पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को दांव पर लगा रहे हैं, हमारे इज्जत नफ्स को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा हो रहा है यहाँ पर। इस मुल्क को खतरा और किसी से नहीं है। इन मुल्क को खतरा सिर्फ जाति उम्रा से है। ये चाहते हैं कि मुल्क कमजोर हो जाए तो फिर ये मोदी का यार और मोदी मिलके जो करना चाहे वो करे। जब चाहूं मैं इनको निकाल सकता हूं, इसमें मुझे कोई देर नहीं लगेगी। ये खिलाड़ी और जरदारी सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं। जरदारी ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं और ना खिलाड़ी के खिलाफ जरदारी बात करते हैं, ना जरदारी के खिलाफ खिलाड़ी बात करते हैं। ये दोनों लोग जो है आज तक जाती उम्रा में मुलाकातें कर रहे हैं। और आपको ये मैं बता दूं कि ये पाकिस्तान के लोगों के बारे में बड़े परेशान हैं। अभी वो जरदारी ने कहा कि जनाब हमारी नस्लें ये कर्जा उतारेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि ना इनको नस्लों की फ़िक्र है, ना इनको उन लोगों की फ़िक्र है जिनके नाम पे ये कर्जा लेते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आती हमारी अवाम की आज तक 24 करोड़ है, 25 करोड़ है, कितनी है कि ये सब हरामखोर इकट्ठे मिल सकते हैं, हमारी कौम एक नहीं हो सकी। ये बड़ा एक अहम सवाल है। ये देख लें, ये एक दूसरे के पेड़ फाड़ रहे थे, एक दूसरे के मतलब क्या कह रहे हैं, ये अभी आपने सुन लिया। ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सोशल मीडिया पे आम चल रही। लेकिन अवाम का खून चूसने के लिए ये इकट्ठे हो गए, लेकिन अवाम अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठी नहीं हो सकती। ऐसी दरार डाली हुई है पाकिस्तान की अवाम में, इस काबिल छोड़ा ही नहीं कि वो इकट्ठे बैठ के कोई अपने मुतल्लिक सोच सके, कोई अपने बच्चों के मुतल्लिक सोच सके। आप क्या समझते कि ये आपके बच्चों के लिए ये जाती उम्रा में इकट्ठे हो रहे हैं? पिछले 4 दिन से ये अपने बच्चों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारे बच्चों ने आगे इनके ऊपर किस तरह गवर्नमेंट करनी। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपस में इनके इख्तलाफात, ये पिछले दिनों भी बिलावल भी तकरीरें कर रहा था, जवेद लतीफ़ भी कर रहा था, फिर इकट्ठे हो गए। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, चंद दिन पहले। अब इमरान खान को तो ये कहते हैं जनाब ये जरदारी और खिलाड़ी मिले हुए हैं, लेकिन आप सबके इल्म में है जो कुछ हो रहा है, जिस तरह माल ख़रीदा जा रहा है। जहाँ भी माल ख़रीदा जाएगा वहाँ पे नून लीग के लोग सामने आएंगे और वो आके बताएंगे कि फ़लाँ बंदे ने जनाब हमारी पार्टी में शामिल हो गया। चिन्योट से कभी कोई ऐलान आ रहा है, कभी कहीं से आ रहा है, कभी वो वसीम कादर है उसका ऐलान आ रहा है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कर्जा अभी बताया जनाब आपने 3 गुना ज़्यादा कर्जा ले लिया, जरदारी ने बताया, नवाज शरीफ ने ले लिया। मुझे ये भी कहते हुए अफसोस हो रहा है कि जो मुल्क या जो IMF जो भी बैंक इनको कर्जा देते हैं शायद उनको भी शर्म नहीं, या वो कमीशन लेते हैं इसके अंदर से, ये तो सबको पता है, या वो भी मिले हुए इनके साथ बड़ी बड़ी कर्जे की रकमें पाकिस्तान में जाती हैं, फिर वो दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हो जाती है रकमें। कौन करता है? दुबई में कितनी रकम गई, यूरोप में ये इतने फ्लैट जो खरीदे गए कहाँ से रकम आई, और ये सब इन बैंकों को पता है, चाहे वो IMF है चाहे कोई भी है। उसके बावजूद वो कर्जा देते हैं। अगर आपको पता हो कोई बंदा चोर है
किसी बंदे के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम है, वो वज़ीर आज़म भी बन जाए, वो जो मर्जी बन जाए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन जाए, वो चीफ जस्टिस भी बन जाए, वो सदर पाकिस्तान भी बन जाए, मगर मुझे हैरानगी होती है कि जो बैंक बड़े बड़े जो वर्ल्ड बैंक दुनिया के हैं वो किस तरह इनको कर्जे दे देते हैं। इनके रिकॉर्ड ठीक नहीं। यहाँ पे जो लोग यूके में रहते हैं या जर्मनी में या जहाँ यूरोप में रहते हैं, उनको पता है कि अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो बैंक आपका अकाउंट बंद कर देता है। वो आपसे माजरत कर लेते हैं कि जनाब हम आपका अकाउंट जो है ये नहीं चला सकते। कर्जा तो दूर की बात है, और फिर वो 7 साल 10 साल तक के लिए, हर मुल्क का अपना कानून है, कायदा है, वहाँ के मुताबिक जो भी कानून है उसके मुताबिक वो इतनी देर तक, जर्मनी में लोगों को पता है शूफा में नाम आ जाता है, जब आ जाता है ना आपको कोई कर्जा देता है, ना आप घर खरीद सकते हैं, गाड़ी नहीं खरीद सकते, यहाँ तक कि मोबाइल फ़ोन भी नहीं खरीद सकते। मगर ये जो वर्ल्ड बैंक कर्जे देते हैं इनको, ज़ाहिर उनको फ़ायदा होता होगा, उन्होंने तो वसूल करने ही करने, मगर कभी उन्होंने भी इस कौम पर रहम नहीं किया। कभी इस कौम पर उनको भी तरस नहीं आया कि इन पे खर्च होता नहीं, इनके नाम पे ये कर्जा लेते हैं। यहाँ पे आप घर खरीदना चाहें, पहले जाके सर्वे होता है घर का, और घर देखती है बैंक। मेरे साथ 2 दफ़ा हुआ, वो 700-800 पाउंड भी मैंने दिया मॉर्गेज के लिए आए, वो बाद में कहते जनाब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम, 700-800 भी बढ़ गया। जो बात आपको बताने वाला हूँ कि ये जो बड़ी ताकतें हैं ये भी पाकिस्तान के लिए कोई मुखलस नहीं है, ये भी पाकिस्तान के साथ कोई ऐसे नहीं है कि वो अवाम के दर्द रखते हैं। वो अपने मफादात के लिए जो भी उनके कमीशन होंगे, जो भी सूद लेते हैं, जिस तरह भी है, वो अपने लिए काम करते हैं, मिन्नतें भी करवाते हैं, इनसे जूते भी कहते हैं हमारे चाटो, वो ये चाटते जाके कुरान, क्योंकि इनको पता है ये तो वो लोग हैं। आपको कल का वाक़या जो हुआ है वो वसीम कादर वाला, वो अमेरिकन ने ठीक कहा था कि पैसे के लिए ये तो अपनी माँ को बेच देते हैं। वो गलत कहा था उसने, वो बिल्कुल ठीक कहा था। आप देख लीजिए पैसे के लिए मुनाफिकीन शामिल है, कोई कहीं पे गेम डाल रहा है, कोई कहीं पे गेम डाल रहा है, उधर से फैसले अदालतों से पीटीआई के हक में करके दूसरे बंदे उठा के अपने साथ मिला के गिरफ्तार भी किए जा रहे। जो नवाज शरीफ के खिलाफ जीता उसको भी गिरफ्तार कर लो, जो मरियम के मुकाबले पे इलेक्शन उसको भी गिरफ्तार कर लो। तो वर्ल्ड बैंक के मुझे नहीं समझ आती कि किस जाविये के तहत ये सारा कुछ करता है। ये इतनी बड़ी बात आपको दूसरे लोग नहीं कहेंगे, डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर मैंने आपको तक कि वही बात है कि ये सब मिले हुए हैं और मिलकर खाते हैं। आप ये ना समझें कि बैंकों में कोई लूट मार नहीं होती। कल ही मैं देख रहा था यूके का एक बैंक है, वो बता रहे थे वहाँ पे भी फ्रॉड होता है। बाहर के लोग फ्रॉड शायद करते हो, यहाँ भी एजेंट बैठे हुए हैं, वो कर्जा लेके देते हैं, अपने पैसे बना लेते हैं, जैली मैली जो मर्जी उनके हाथ आ जाए पेपर वो बना देते हैं। तो जनाब ये दोनों जो अभी जो इनकी आपने बकवास ही आप कह सकते हैं ना, या ये कोई, अच्छा मुझे बता दिए चले कि बकवास नहीं तो ये क्या है, ये क्या आप कह सकते हैं इनको? एक दूसरे के खिलाफ जब बोल रहे हो, इकट्ठे बैठ के खाना भी खा रहे, इकट्ठे हुकूमत भी बना रहे, तो ये जितने लोग भी हैं ना, तो ये पाकिस्तान के खैर खां हैं, इनकी मौजें लगी हुई है। जो ताकतवर लोग हैं उनको गोश्त मिल रहा है, जो वो पसंद करते कच्चा गोश्त ताज़ा, वो मौज में लगे हुए हैं, शराब शबाब चल रहा है, ये सियासतदान भी इसमें लगे हुए हैं। अवाम तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि जो लोग यूरोप में रहते हैं वो तो शुक्र करें कि हम पाकिस्तान से बाहर आप सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बाकी आप यहाँ पे बैठ के भी अपने आप को तब्दील नहीं कर सके तो उसमें माशरे का बड़ा हाथ होता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जितने लोग दोबारा गवर्नमेंट में आ रहे हैं अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं, आपके बच्चों के लिए नहीं आ रहे। फिक्र की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ ध्यान में रखें, जब आपको अपने बच्चों की फिक्र नहीं तो इनको क्या फिक्र होगी? मुझे बताइए, सादा सा सवाल है। जब आपको ये फिक्र नहीं कि हमारे बच्चों का मुश्किल अच्छा होगा तो ये हरामखोरों के टोले को क्या फिक्र होगी? सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।